कांग्रेस नेताओं में मारपीट, चले लाठी डंडे, फूट फूट कर रोई प्रियंका, हार गई कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं ने खुलेआम मारपीट की, जिसके बाद जहां राहुल और प्रियंका की धज्जियां उड़ी, वहीं पूरी कांग्रेस की भद्द पिटती नजर आ रही है। तस्वीरें ऐसी जिसके बाद आप भी सवाल पूछेंगे कि ये कांग्रेस का दफ्तर है या कुश्ती का अखाड़ा, जहां लाठी डंडे चल रहे हैं, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी जा रही हैं और मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खुल गया है, जिसमें वो जीत का दम भर रही थी और गोगोई के सहारे सरकार बनाने की बात भी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसने कांग्रेस की कब्र खोद दी, जिसमें जीत के सपने हैं और सरकार बनाने का दावा भी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। असम चुनाव के बीच बिजनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी द्वारा इस सीट से पसंदीदा उम्मीदवार नहीं उतारने से नाराज कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बिजनी स्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जमकर बवाल किया। लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर तोड़फोड़ भी की। असम के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार जुबीन गर्ग की तस्वीर पर भी नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उसे तोड़ दिया गया। हालांकि एक दूसरे पर जब कुर्सियां फेंकी जा रही थी तो उसका वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं और तस्वीर पर गुस्से से हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के फैसले से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान कार्यालय में रखे फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया और तो और राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ नारे भी लगे हैं, वो भी मुर्दाबाद के। इस घटना को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। जुबीन गर्ग जैसी लोकप्रिय सांस्कृतिक हस्ती के अपमान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि यही सच्चाई है जो कांग्रेस दफ्तर में देखने को मिल रही है। असम के कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहचान सादुल्लाह सिकदर के रूप में की और कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। पीयूष हजारिका ने अपने पोस्ट में लिखा, जुबीन गर्ग की तस्वीर को लात मारने वाला व्यक्ति जन्म से ही कांग्रेसी नेता है और उसके परिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। बता दें कि जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में सेंट जॉन्स आइलैंड के पास समुद्र में डूबने से हुई थी। शुरुआत में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना बताई गई, लेकिन बाद में सामने आया कि वो लाइफ जैकेट के बिना तैर रहे थे और बेहोश होकर डूब गए। हालांकि उनकी मौत को लेकर विवाद और हत्या की साजिश के आरोप भी सामने आए हैं। असम पुलिस की एसआईटी के जांच के बाद दाखिल चार्जशीट में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें से 4 पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। इन पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस हरकत के बाद कई लोगों का असम में उबाल देखने को मिल रहा है और बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। असम में कांग्रेस कमजोर, नेतृत्व पर सवाल। दरअसल असम में कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही है, राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, वो कांग्रेस की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि असम कांग्रेस नेता पार्टी नेतृत्व द्वारा सुनवाई न होने और गौरव गोगोई की कार्यप्रणाली से काफी नाराज हैं और इसी कारण वो दशकों बाद कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। वहीं लगातार नेताओं की पार्टी छोड़ने की घटना ने कांग्रेस को चुनावी रण में बेहद कमजोर स्थिति में ला खड़ा किया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की रणनीतिक घेराबंदी के कारण कांग्रेस के बड़े चेहरे को नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल करवाया गया। इसी क्रम में प्रद्युत बोरदोलोई ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर दिसपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद भी कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा। संसद के गलियारों में कांग्रेस के लिए उस वक्त और भी अजीब स्थिति पैदा हो गई थी, जब असम के नगांव से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गले लगाया और कहा कि अब उन्हें भी गद्दार कहा जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में पाला बदलने वाले बिट्टू पर यह तंज कसा था।
इससे तुरंत बाद प्रद्युत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वो महीनों से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने का वक्त मांग रहे थे, लेकिन वक्त नहीं दिया गया, न संदेशों का जवाब प्रियंका गांधी से मिला। एक मौजूदा सांसद का 3.5 साल का कार्यकाल छोड़कर जाना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विफलता को ही दिखाता है, और कैसे कांग्रेस उन नेताओं को जगह नहीं देती है यह भी दिखाता है, क्योंकि प्रियंका का नेतृत्व था, लेकिन इन लोगों की नाराजगी जो कांग्रेस को भारी पड़ रही है। भूपेंद्र बोरा ने भी छोड़ा साथ। वहीं इससे पहले असम कांग्रेस के लिए सबसे शर्मनाक पल तब आया जब प्रियंका गांधी वाड्रा की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक के दौरान ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने भी पार्टी को छोड़ दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि एक रात पहले ही उन्होंने प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और भंवर जितेंद्र सिंह के साथ डिनर किया था, लेकिन अगले ही दिन वो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ खड़े नजर आए। बोरा ने आरोप लगाया कि 32 साल पार्टी की सेवा करने के बावजूद उन्हें अपमानित किया गया और उनके 22 पन्नों का आलाकमान ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। हालांकि प्रियंका के दौरे से पहले कई लोगों को उम्मीद थी कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा का असम में फैसले लेने की प्रक्रिया में एंट्री सत्ता समीकरणों को बदल सकता है और पार्टी को उतार चढ़ाव भरे माहौल से निकालने में मदद करेगा, लेकिन उसके उलट कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस की लुटिया इस वक्त डूबती हुई नजर आ रही है। क्यों हिली कांग्रेस की नींव? वहीं गौरव गोगोई को जब असम कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, तब दिल्ली में उन्हें एक युवा और ऊर्जावान चेहरे के रूप में देखा जा रहा था। कई लोगों का मानना था कि वो एक युवा होनहार चेहरा है जिसमें राज्य में पार्टी को फिर से खड़ा करने की ताकत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता था जो हिमंता बिस्वा शर्मा को टक्कर देते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति से कई वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। पिता तरुण गोगोई के वक्त के पुराने नेता गौरव की कार्यशैली को स्वीकार ही नहीं कर पाए, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। ऐसी भी धारणा थी कि गौरव ऊपरी असम में वोटों को एकजुट कर सकते हैं और अहोम समुदाय के चेहरे के रूप में उभर सकते हैं, जिसकी आबादी लगभग 13 लाख से 20 लाख है और जो शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट और लखीमपुर जैसे जिलों में केंद्रित है। बीजेपी ने इसी अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी है। सांप्रदायिक राजनीति का आरोप। वहीं दूसरी तरफ प्रद्युत बोरदोलोई ने जाते जाते स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इमरान मसूद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मसूद असम में वंदे मातरम ना गाने वाले और सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके जवाब में इमरान मसूद ने कहा कि मैं सांप्रदायिक राजनीति नहीं करता। हमारे देश में धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। हम राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, लेकिन किसी को इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब प्रद्युत इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं क्योंकि उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया है। वो लगभग 10 कांग्रेस उम्मीदवारों को उनके नाम घोषित होते ही अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसकी भनक लग गई। यानी इमरान ने कई आरोप लगाए। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी के एक अन्य सदस्य सांसद सप्तगिरी उल्का ने कहा कि बोरदोलोई पाला बदलने की बहुत जल्दी में थे और उन्होंने कहा कि आसिफ नजर यानी जिस विधायक का उन्होंने विरोध किया था ने उन्हें 1 लाख से अधिक वोट दिलाए थे। उन्होंने कहा हमने अभी तक ये भी तय नहीं किया कि लहरी घाट से कौन चुनाव लड़ेगा। प्रद्युत प्रियंका गांधी और भंवर जितेंद्र सिंह से मिल चुके थे और हम अभी भी विचार विमर्श कर रहे थे। केंद्रीय चुनाव समिति को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करनी थी, लेकिन उम्मीदवार को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही वो चले गए। वो कांग्रेस से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही अपना बन बना लिया था और इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी भनक कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं लग पाई। हेमंत का मास्टर स्ट्रोक। अब बात हिमंता की भी, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इस पूरे उठापटक के सूत्रधार बनकर उभरे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में अब बहुत कम हिंदू नेता बचे हैं और आने वाले दिनों में और भी कई चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे, जैसे कि ये लोग हुए। शर्मा की जमीनी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को भी नाम से जानते हैं। संसद भवन में उनकी मौजूदगी और प्रद्युत बोरदोलोई की अमित शाह से मुलाकात की साफ करती है कि बीजेपी असम में कांग्रेस को पूरी तरह साफ करने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस पूरी तरह हार रही है। हालांकि इससे इतर असम में कांग्रेस के मामलों से परिचित एक नेता ने कहा कि शुरुआत से ही हमें पता था कि कांग्रेस के जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हमारी स्थिति बेहद कमजोर है।
यहां एक तरफा मुकाबला ही है। हिमंता जमीनी स्तर पर अपनी ही पार्टी के अलावा अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी काम को जानते हैं। दरअसल उनमें से कई उन्होंने अपनी पार्टी के लिए नियुक्त भी किए और उनके जरिए ही वो प्रतिद्वंदी गुटों पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। यानी हिमंता की रणनीति काफी मजबूत रही है और कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में नाकामयाब साबित हुई है। ये बात कांग्रेस के कई नेता ही कह रहे हैं और इसलिए आज किस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है, एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं और बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में कई और राज्यों में हारेगी। अभी असम में चुनाव है, लेकिन असम में भी हरियाणा वाला हाल होगा। जिस तरीके से हरियाणा में जीत के दावे किए गए थे और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी, ठीक वैसी तस्वीर असम में सामने आ सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।